अभी जो महानगर पालिका इलेक्शंस नांदेड़ में और पूरे महाराष्ट्र में हो रहे हैं और इसमें एक ये बहुत ही मोटा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें कि अभी नाम निदर्शन है। कल जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना वापस भी लेंगे 2 दिन, वो भी एक सेंसिटिव प्रोसेस होता। फिर 10-15 दिन जो रहता कैंपेनिंग के लिए और फाइनली वोटिंग और काउंटिंग। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बट काफ़ी कम दिनों में हो रहा है। तो इसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, महसूल प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन और दूसरी ओर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, नॉर्मल वोटर्स हैं जो मोटी संख्या में रहेंगे, उन सब के लिए जो थोड़े बहुत गाइडलाइंस जो हम बताना चाहते थे उसके लिए ये था। आपकी भी फीडबैक लेने के लिए था कि नांदेड़कर अलग अलग कॉलोनीज़ में क्या सोचते हैं और क्या उनकी भी भावनाएं हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है कि हम पूरे नांदेड़ में लगभग 96 कॉलोनीज़ में 96 अलग अलग जगह जाके एक मोहल्ला कमेटी की मीटिंग, कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग और रूबरू हो रहे हैं, जिसमें कि उन एक पुलिस और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन है और इम्प्रूव हो, इसके लिए ये मीटिंग ले रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी उम्मीदवार है तो उसमें कुछ अपक्ष होते हैं, विविध पार्टियों से होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि भाई आप ये हमारे लायक नहीं है ठहरने के, तो उसे प्रेशराइज किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उम्मीदवार? नहीं, ये देखिए इसीलिए बोलते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। किसी को भी कोई प्रेशराइज करना या इस पार्टी में आओ, उस पार्टी में आओ, तुम पीछे ले लो, आगे बढ़ जाओ, ये किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, कानूनी गाइडलाइंस में भी नहीं है और आचार संहिता के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट में है। और ऐसा कुछ प्रकार दिखता है, कुछ होता है तो हमें रिपोर्ट किया जाए। उसमें खुद जाके कोई रिस्पॉन्स करता है तो सबसे पहले कार्रवाई जिसने कानून हाथ में लिया है उस पर करेंगे। अगर कुछ ऐसी तफावत, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो जो पुलिस प्रशासन है, आरओ है, वो कार्रवाई करेगा। किसी और को भी अधिकार नहीं है कि उनको जाके रिस्पॉन्स दें कि इसने सपोज़ करिए कि किसी ने किसी को रोक के रखा है तो खुद जाके उसको छुड़ाना ये गैर कानूनी है। ये भी तो आप पुलिस प्रशासन, जो संबंधित प्रशासन है, हम जाके उनके ऊपर जरूर से जरूर 100% गारंटी के साथ उस कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आज इंडिया जो एक यंग कंट्री है और स्पेशली हमारा नांदेड़, मराठवाड़ा, ये एक यूथफुल प्लेस है जो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। बट इसमें जो साइड इफ़ेक्ट में हमें क्या दिख रहा, सोशल मीडिया का बहुत ही धड़ल्ले से गैर वापर या फिर किसी एक लीडर या किसी एक भाऊ, दादा, इनके पीछे घूमने का जो एक प्रचलन, ये हमें बहुत कम करना पड़ेगा। और जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ पे जा रहा है। हमारे जो जैसे कुछ हमारे भाइयों ने अभी बताया कि 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, 11-12 का एग्ज़ाम आने वाला है अभी। फालतू के कभी कभार मोर्चे में, कभी इधर उधर की चीज़ों में अगर हम लोग ये फाउंडिंग ईयर्स जो है 15 से 25 अच्छे से एनर्जी लगाएं अपनी पढ़ाई में, अपनी फैमिली के लिए, खुद के ट्रेनिंग के लिए या जो भी आप काम करते हैं उसमें, तो मुझे लगता है कि ये आपकी पूरी लाइफ बता सकता है। अगर आप निगेटिव साइड में जाते हैं, 2-4 गुन्हे दाखिल हो गए, फिर कोई काम नहीं आता और ये प्रॉब्लम्स फैमिली को फेस करना पड़ता है। तो हमारे यूथ के लिए सबसे ज़्यादा जवाबदारी और सबसे बड़ी आह्वान जो हमारा मीटिंग है, ये सबसे ज़्यादा उनको ही फोकस करके है कि 15 से 25 साल के जो हमारे नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो सकारात्मक दिशा में जाएं, प्रशासन के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं। सर, जिस तरीके से नगर परिषद के, नगर पालिका के बाहर की जो इलेक्शन हुई नांदेड़ जिले के, और उसी तरह मालिकों की यात्रा भी अमर शांति के साथ पार पड़ी, तो ये महानगर पालिका के 20 प्रभाग है, इसमें पुलिस का किस तरीके से बंदोबस्त रहेगा? हाँ, बहुत ही बड़ा बंदोबस्त इसमें भी हम रख रहे हैं। अभी से 7 DYSPs हमने 7 अलग अलग ROs ऑफिस में दिए हैं। सिटी और इतवारा के DYSP की ये प्राइमरी जवाबदारी तो है ही, उसके साथ RCP प्लाटून, SRPF की कंपनी, लगभग 1500 हमारा स्टाफ, 1500 के आसपास होमगार्ड और लगभग 20 स्ट्राइकिंग, इतनी मोटी संख्या में हम लोग यहाँ पे बंदोबस्त रखेंगे और कोई भी कायदा सुव्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ।